बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। आने वाले दिनों में बारिशें बरसाने वाले मजीद मजबूत सिस्टम्स की आमद की पेशगोई भी कर दी गई है। दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर से, जो कि इस वक्त DG महकमा मौसमियात साहबजादा खान के साथ मौजूद है। जी सुहेल, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला चल रहा है और काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में अंदाज़न कितने मज़ीद सिस्टम्स एक्सपेक्टेड हैं, क्या सूरत हाल रहने वाली है, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात साहबजादा खान साहब। बहुत शुक्रिया सर। बहुत तेज़ बारिशों का सिलसिला जा रहा है, इसकी पहले पेशगोई भी कर दी गई थी। अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मज़ीद कितने सिस्टम एक्सपेक्टेड हो सकते हैं? आज तक 13% ज़्यादा मानसून की बारिशें ऑल ओवर द पाकिस्तान रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन अभी हमने एक वार्निंग कल इशू की है जिसका दुरानिया 27 अगस्त तक होगा। इसमें हमारे अपर एरियाज़ जो हैं, आप कह लें कि कश्मीर, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, ये भी इफ़ेक्ट होंगे जी। इसके बाद मतलब ये 27 तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तो इसके बाद और भी हैं सिलसिले, ये अभी ख़त्म नहीं होंगे। मानसून जो है ना अभी बड़ी अग्रेसिव चल रही है, ये बिल्कुल चलते रहेंगे। अभी मैं आपको बताऊं ना कि जी अगर इस लिहाज से देखा जाए, अभी दो चीज़ें आपकी वो एक बड़ी अच्छी भी होगी और लेकिन उनका थोड़ा सा ख़तरा भी होता है। जब आपके डैम भर जाते हैं और जब आपके सैचुरेशन लेवल ज़मीन का पूरा हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जी पूरा का पूरा पानी बारिश का जो है ना वो फ़्लो बन के आ जाता है, तो सैलाब के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इस वक्त जो है वो सिंध इंडस में भी सैलाब के ख़तरात हैं कि जी अब जितना पानी आएगा वो, और अगर ऊपर बारिश होती है तो वो। उसके अलावा अभी कुछ दिन तक थोड़ा सा जो है हमारे मंगला या दरिया झेलम वो महफूज होगा, लेकिन दरिया चनाब जो है उसमें काफ़ी ख़तरात होते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये मुख्तलिफ सूरत हाल जी, और कुल मिलाकर बात इतनी है कि बारिशों के मज़ीद सिस्टम्स एक्सपेक्टेड हैं और उसके साथ साथ दरियाओं में भी पानी के बहाव में इजाफे के जो इम्कानात हैं वो जाहिर किए गए हैं। जी ठीक है सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया। और मानसून बारिशों का मुमकिना 8 माह स्पेल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर और रावलपिंडी समेत दीगर अजला में पेशगी इंतजामात का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि PDMA के पेशगी अलर्ट्स, SOPs और हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आपको बताते चलें कि मानसून बारिशों का मुमकिना 8 माह स्पेल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर और रावलपिंडी समेत दीगर अजला में पेशगी इंतजामात का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि PDMA के पेशगी अलर्ट्स पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा CM की जानिब से क्या हिदायत दी गई हैं? देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में मुमकिन तलावत बरस और तूफानी बारिशों के पेश नज़र हंगामी इक़दाम की जो है वो इक़दाम जारी किए गए हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने PDMA इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका अदारों को जो है फौरी तौर पर इक़दाम करने के इक़दाम भी जारी किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ये वाज़ेह किया है कि जो इक़दाम दिए गए उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और तमाम मुतल्लिका अदारे अलर्ट रहें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मानसून बारिशों का मुमकिना 8वां स्पेल के पेश नज़र मुमकिना बारिशों के पेश नज़र लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोदा, गुजरात और गुजरावाला के जिला में पेशगी इंतजाम के इक़दाम जारी किए गए हैं। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि PDMA पंजाब की पेशगी अलर्ट, SOPs और हिदायत पर सख्ती से अमल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सलाबी शिकायत से निपटने के लिए इमदादी टीमों को बरवक्त मुतासरा इलाकों में मुतय्यन करने की हिदायत की है। और मरीम नवाज शरीफ का आबादी के बरवक्त इंखलाज के लिए मसाजिद और लाउड स्पीकर पर ऐलानात करने की हिदायत की गई है। मरीम नवाज शरीफ का सैलाब मुतासिरीन के इलाज और मुआवजे के लिए क्लिनिक और फील्ड और फील्ड हॉस्पिटल मुतय्यन करने का हुक्म दिया है। मरीम नवाज शरीफ ने PDMA पंजाब इंतजामिया और अदारों को दरिया झेलम, चनाब रावी और सतलुज से मुल्हिका इलाकों में खसूसी इंतजाम की हिदायत की है। दरिया झेलम से मुल्हिका इलाकों में रेस्क्यू इंतजामिया, पुलिस और दीगर महकमों को जरूरी इक़दाम की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब की दरियाओं को काटने मुकीम आबादियों का फौरी इनखला यकीनी बनाने की हिदायत की है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का माल मवेशी की बरवक्त मुंतकली के लिए पेशगी इक़दाम का भी हुक्म दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़राअत, आबपाशी, हेल्थ, जंगलात, लाइव स्टॉक, लोकल गवर्नमेंट
اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو الرٹ رہنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے حسن رضا، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف کی زیر صدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس 5 ارب 11 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ لاہور میں تھیم پارک کی تعمیر کے لیے 20 کروڑ روپے کے فنڈز منظور، جبکہ چیف منسٹر مینورٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے۔ بیورو چیف حسن رضا ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔ جی حسن، اجلاس کا احوال بھی بتائیے گا۔ لیکن یہ چیئرمین محکمہ ترقیاتی منصوبہ بندی بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف کی سربراہی میں یہ اہم اجلاس ہوا، جس میں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 5 ارب 11 کروڑ روپے کے فنڈ کی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں جن منصوبوں کی منظوری دی گئی ان میں چکوال میں ڈنڈا شاہ سے کھول بذریعہ لاوا سڑک کی تعمیر و مرمت کے لیے 1 ارب 37 کروڑ روپے، وزیر اعلیٰ مائنورٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1 ارب روپے، ایکچولی ریٹ پنجاب پروگرام کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے، مری میں سکائی وے سکائی وال برج کی تعمیر کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے 7 کروڑ روپے، میاں والی میں طالبات کے مقام پر سیاحوں کے لیے کیبل کار کے ڈیزائن اور قیام کے لیے 8 کروڑ، لاکوٹ سے پنڈی پوائنٹ مری تک کیبل کار کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے 9 کروڑ روپے، لاہور میں تھیم پارک کی تعمیر کے لیے 20 کروڑ روپے کے فنڈ منظور جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں سیکرٹری محکمہ ترقیاتی منصوبہ بندی پنجاب رفاقت علی نسوانہ، چیف اکانومسٹ مسعود انور، ممبران PND بورڈ اور متعلقہ سیکٹرز کے افسران بھی شریک ہوئے۔ جی ٹھیک ہے حسن رضا، بہت شکریہ آپ کا۔ پی ایچ اے میں حاضری کا ریکارڈ فراہم نہ کرنے کا معاملہ، گھوسٹ ملازمین کا انکشاف، ڈائریکٹر ہارٹی کلچر زون 2 کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ پی ایچ اے نے محمد عمران خان کو 3 روز میں وضاحت دینے کی ہدایت کر دی۔ ملازم شفیق رشید کا حاضری ریکارڈ صرف تنخواہ رکنے کے بعد پیش کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ آرٹس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی میں مبینہ طور پر گھوسٹ ملازمین کا انکشاف ہوا ہے۔ تحقیقات میں مبینہ گھوسٹ ملازمین کی موجودگی کے شواہد سامنے آنے پر اور حاضری کا ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر ڈائریکٹر ہارٹی کلچر زون 2 کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ایڈمن پی ایچ اے کی طرف محمد عامر خان کو 3 روز میں گھوسٹ ملازمین کے حوالے سے وضاحت دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ملازم شفیق رشید کا حاضری ریکارڈ صرف تنخواہ رکنے کے بعد پیش کیا گیا۔ بارہا تحریری ہدایات کے باوجود بر وقت تصدیق اور ریکارڈ جمع نہ ہو سکا۔ نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ تاخیر اور ناقص ریکارڈ سے شفافیت اور مالی نظم و نسق پر سوالیہ نشان پیدا ہوا۔ اتھارٹی نے ریکارڈ کی صداقت اور افسر کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا ہے۔ نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ متعلقہ افسر کی غفلت اور کمزور کنٹرول کی وجہ سے گھوسٹ ملازمین میں اضافہ ہوا، لہذا وضاحت نہ دینے پر جو کارروائی ہے وہ مجاز اتھارٹی کے ذریعے پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت عمل میں لائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام آزادی فیملی فن ریز کل ہوگی۔ 3200 سے زائد لڑکیاں، لڑکے اور خواتین شریک ہوں گے۔ فیملی فن ریز حالی چوک سے پنجاب اسٹیڈیم تک ہوگی۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب خضر افضال چودھری کا کہنا ہے کہ جشن آزادی فیملی فن ریز کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ، بتائیے گا کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ بالکل، جشن آزادی فیملی فن ریس جو ہے وہ کل منعقد ہوگی۔ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب کے تحت تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ڈی سی اسپورٹ پنجاب خضر افضال چودھری کی زیر صدارت جو ہے وہ تمام انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور کل جو ہے وہ شام 4 بجے جو ہے فیملی فن ریس کا آغاز ہوگا اور اس میں 3200 سے زائد افراد جو ہیں وہ جنہوں نے اپنی رجسٹریشن مکمل کروا لی ہے اور جیتنے والے جو کھلاڑی ہیں جو ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی نے وومن کرکٹ ورلڈ کپ 2025 کے نظر شدہ شیڈول کا اعلان کر دیا۔ آئی سی سی نے ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل کا وینیو تبدیل کر دیا۔ فائنل کولمبیا ممبئی میں 2 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان وومن کرکٹ ٹیم اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیلے گی۔ پاکستان اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف 2 اکتوبر کو کھیلے گا۔ ہمارے نمائندے محمد اسامہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی اسامہ، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ بالکل، آئی سی سی نے ویمن کرکٹ ورلڈ کپ 2025 کے نظر ثانی شدہ شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ آئی سی سی نے ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل کا وینیو تبدیل کیا ہے۔ وومن کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل کولمبو یا نویں ممبئی میں 2 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ ابتدائی طور پر وومن ورلڈ کپ کا فائنل بنگلورو یا کولمبو میں شیڈول کیا گیا تھا۔ پاکستان وومن کرکٹ ٹیم اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیلے گی۔ پاکستان وومن کرکٹ ٹیم اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف 2 اکتوبر کو کھیلے گی۔ پاکستان وومن ٹیم اور بھارت کی وومن ٹیموں کے درمیان 5 اکتوبر کو میچ کولمبو میں کھیلا جائے گا۔
8 अक्टूबर को पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और 15 अक्टूबर को पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड होगा। पाकिस्तान वेमेंस और न्यूजीलैंड वेमेंस टीमें जो है 18 अक्टूबर को सामने होंगी। पाकिस्तान वेमेंस का मुकाबला साउथ अफ्रीका 21 अक्टूबर को, पाकिस्तान और श्रीलंका की वेमेंस टीमों के दरमियान 24 अक्टूबर को मैच शेड्यूल किया गया है। पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस खेलेगी, जबकि टूर्नामेंट के सेमीफाइनल गुवाहाटी में शेड्यूल होगा। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल पहुंची तो मैच कोलंबो में होगा और फाइनल जो है वो इस तरह हाफिज मॉडल के तहत भी खेला जाएगा। जी उसामा हमें तफसीलन बता रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और महंगाई के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया चीनी की कीमतों का इतलाक करवाने में ताहद नाकाम। होल सेलर्स और डीलर्स का सरकारी नरखनामों को मानने से इनकार। इंतज़ामिया दुकानदारों को जुर्माने और गिरफ्तार करने में मसरूफ़ है, लेकिन महंगी चीनी फरोख्त करने वाले डीलर्स और होल सेलर्स हाथ पर नहीं डाला जा रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। चीनी की कीमतों और सप्लाई का मामला हल न हो सका। शहर में चीनी का बहरान बरकरार। होलसेल डीलर्स का चीनी की ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। चीनी की रिटेल प्राइस 175 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन बागबानपुरा गल्ला मंडी में होलसेल चीनी 184 रुपए किलो में बेची जा रही। तारिक स्टोर बागबानपुरा पर करियाना दुकानदार चीनी की खरीदारी के लिए आया और चुपके से वीडियो बना ली। होलसेल स्टोर मालिक चीनी का 50 किलो का थैला 9,200 रुपए में फरोख्त कर रहा है। 1200 9,000 कर लो। चलो पहले पता करो फिर जाना है। चलो काट दो पर्ची। फ्लेमिंग रोड, गड़ी शाहू, बागबानपुरा और बादामी बाग समेत दीगर इलाकों में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो तक छुप छुपा कर फरोख्त की जा रही है। करियाना दुकानदारों का मौकिफ है कि जिला इंतजामिया असल जिम्मेदारों को पकड़ने की बजाय परचून और छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। होलसेल डीलर सरेआम मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कैमरामैन अदनान हसन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब में गंदम, आटे और रोटी की बढ़ती कीमतें चैलेंज बनने लगी। डीजी फूड ने डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट लेटर जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एक्शन तेज करने का मशवरा दिया गया है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब में गंदम, आटे और रोटी की बढ़ती कीमतें चैलेंज बनने लगी। डीजी फूड एंड कैंथ कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट लेटर जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एक्शन तेज करने का मशवरा। डीजी फूड शहजाद मिर्जा के मरासले के मुताबिक गंदम की नई पैदावार आने पर मार्केट में कीमतें मुस्तहकम थी। चंद रोज में गंदम की कीमत में 400 से 500 रुपए फीमन इजाफा हुआ। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 से 90 रुपए बढ़ गई। आटा महंगा होने से रोटी भी महंगी होने लगी। डिप्टी कमिश्नर मार्केट की कड़ी निगरानी करें। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि फ्लोर मिल्स अब तक कम कीमत पर आटा सप्लाई कर रही हैं। गंदम महंगी हुई तो आने वाले दिनों में आटा भी महंगा करना पड़ेगा। इस दफा जो शॉर्टफॉल बताया गया गन्ने की प्रोडक्शन का, वो तकरीबन 30 से 35 लाख टन का। अब ये मार्केट जब नई फसल आई तो वो ऑटोमेटिकली अपने उस पर चलते हुए नीचे गई। अब जैसे जैसे ड्राई हो रही है इसमें ऊपर जाना है। जब प्राइसेस ऊपर आती हैं गंदम की तो डेफिनेटली आटे की प्राइसेस जो 2200 रुपए वाली गंदम पे थी वो डेफिनेटली 2900 गंदम आएगी नहीं रहेगी। जो गंदम का प्राइस होगी उसकी मुनासिबत से आटे की प्राइस मार्केट में आएगी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने लेटर की मुखालिफत कर दी। सदर खालिद खोखर का कहना है किसान गंदम की काश्त से पीछे हट रहा है। गंदम की कीमत बेहतर होने लगे तो हुकूमत कम करने की कोशिश करती है। दूसरी जानिब हुकूमत का सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम रिलीज करने के ऑप्शन पर गौर। आटे की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए पैरा फोर्स भी मैदान में आ गई। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी सलमा भट्ट ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं को तलब कर दिया। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। और खबर दें कि महकमा दाखिला पंजाब ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी के लिए हिदायत जारी कर दी। 12 रबीउल अव्वल पर पुलिस और इंतजामिया को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत कर दी। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, CPOs, DPOs सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। देखिए हसन रजा की रिपोर्ट। सूबाई महकमा दाखिला ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हिदायत जारी कर दी। लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल, वॉल चौकिंग, नफरत अंगेज तकारीर और हवाई फायरिंग पर सख्त पाबंदी। तमाम मसाजिद, इबादत गाहों और मज़ारात पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। महकमा दाखिला का कहना है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस, महाफिल और अवामी इज्तिमात की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। मुकर्ररीन,
किसी फिरके के खिलाफ काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज तकरीरें न करें। जुलूसों रैलियों के करीब पाई जाने वाली लावारिस गाड़ियों को बर वक्त हटाया जाए। खवातीन की तलाशी के लिए लेडी पुलिस एहलकार की तैनाती यकीनी बनाई जाए। हसास रास्तों पर इजाफी कैमरे नस्ब किए जाए। इन्हें ज़िले कंट्रोल रूम सेफ सिटी से मुंसलिक किया जाए। इंतजामिया मरकजी जुलूसों की क्वाड कॉप्टर्स के जरिए फ़ज़ाई निगरानी यकीनी बनाए। फूड सेफ्टी ऑफिसर और मुतल्लिका डॉक्टर सबीलों और लंगर पर खाने की चेकिंग यकीनी बनाए। इंतजामिया तमाम बड़े जुलूसों और इज्तिमात के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करेगी। डेप्यूटी कमिश्नर्स और DPOs तमाम इंतजामात की खुद निगरानी करें। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि रेलवे लाहौर डिवीजन के शोबा प्रॉपर्टी एंड लैंड की मुबैना गफलत, रेलवे की रिहायशी कॉलोनियों में 2 और 3 मंजिला इमारतें तामीर होने का इंकशाफ हुआ है। रेलवे सिग्नल कॉलोनी में कब्जा माफिया सरगर्म, अफसरान ने चुप साध ली। सिग्नल शॉप कॉलोनी में रेलवे के क्वार्टर्स की साख तब्दील करके कब्जे किए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक शोबा लैंड के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से क्वार्टर्स की जगह 2 और 3 मंजिला घर तामीर किए जा रहे हैं। रेलवे कवानीन के मुताबिक रिहायशी कॉलोनी में तामीराती काम नहीं किया जा सकता। रेलवे जराये का कहना है कि रिहायशी कॉलोनियों में सरकारी घरों की साख तब्दील नहीं की जा सकती। प्लानिंग के तहत रेलवे कॉलोनियों में पक्की तामीरात करके उसे कच्ची आबादी डिक्लेयर कर दिया जाता है। रेलवे शोबा लैंड के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से तमाम तामीरात का काम किया जा रहा है। रेलवे की सिग्नल शॉप कॉलोनी में चंद रोज में नया मकान तामीर हो गया। रेलवे की अराजी पर रिहायशी 1 मंजिला से जायद बनाने की इजाजत नहीं। जराये का कहना है कि कब्जे और तामीरात रुकवाना IOW, DD लैंड और DN1 की जिम्मेदारी है, लेकिन सब खामोश हैं। सिग्नल शॉप कॉलोनी के मुलाजमीन ने वजीर रेलवे, CEO और DS से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब LDA में करप्शन की सरपरस्ती करने वाले माफिया के खिलाफ बड़ा इक़दाम। साबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 अली नुसरत के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। DG LDA कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होगी, जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। LDA में करप्शन, बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती करने वाले माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। साबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 अली नुसरत के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत और महकमा हाउसिंग की जानिब से 13 अगस्त को अली नुसरत की मौतली का ऐलान किया गया था। अली नुसरत पर गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस होने और सहूलतकारी के इल्जामात हैं। कार्रवाई पंजाब हुकूमत और महकमा हाउसिंग की हिदायत पर की जा रही है। इंक्वायरी अफसर के तौर पर चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर फैसल कुरैशी को मुकर्रर किया गया है। इंक्वायरी में जांचा जाएगा कि अली नुसरत ने कितनी गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती की। इंक्वायरी लेटर में असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग वारिस अली को महकमे का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। अली नुसरत के खिलाफ तहकीकात गैर कानूनी तामीरात और करप्शन के संगीन इल्जामात पर की जा रही हैं। वासा लाहौर की तारीख में पहली बार बोर्ड मीटिंग का इनेकाद। बजट मंजूरी और हाउसिंग स्कीमों के लिए सख्त रेगुलेशन भी नाफिज किए गए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, बारिशी पानी के इंतजाम और जदीद मीटरिंग सिस्टम का फैसला किया गया। वासा लाहौर की पहली बोर्ड मीटिंग वासा हेड ऑफिस में मुनक्किद हुई। सदारत डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा और MD वासा गुफरान अहमद ने की। माली साल 2024-25 के लिए 65 अरब और 2025-26 के लिए 75 अरब 50 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। हाउसिंग स्कीमों के लिए नए पब्लिक हेल्थ रेगुलेशंस भी मंजूर कर लिए गए। रेगुलेशंस के तहत हर हाउसिंग स्कीम के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार दे दिया गया। रिहायशी स्कीमों में जामिया रेन वाटर मैनेजमेंट प्लान लाजमी होगा। हाउसिंग स्कीमों के ट्यूबवेल्स और घरों पर वाटर मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का हदफ रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों की तकमील। 1240 अरब रुपए के बजट का तरीक साज इस्तेमाल। बजट मंजूरी के 53 दिनों में 554 अरब 12 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। बजट मंजूरी के 53 दिनों में तरक्याती मंसूबों के लिए 554 अरब 12 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 427 अरब 31 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। नए तरक्याती मंसूबों के 21 अरब 13 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला के स्पेशल मंसूबों के लिए 105 अरब 50 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। पंजाब भर के तरक्याती मंसूबों के लिए अब तक 287 अरब 55 करोड़ रुपए जारी किए गए। सूबे भर में सिर्फ 53 दिनों में रिकॉर्ड 97 अरब 22 करोड़ रुपए का बजट इस्तेमाल कर लिया गया। DG खान, लोधरा, रहीम यार खान, टोबा टेक्सिंग में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार 80 से 100% है। अटक, रावलपिंडी, लैया, गुजरात, जेहलम, पाकपतन, साहिवाल, फैसलाबाद, भावलपुर समेत दीगर अजला में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार 50 से 79% है। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। दीगर खबरों में आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं।
महकमा ट्रांसपोर्ट के स्कॉट ने 40 गाड़ियां बंद कर दी, 62 गाड़ियों के चलान जबकि 2,16,000 रुपए जुर्माना किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकाम का कहना है कि स्मोक और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों पर नहीं आने दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत दी गई है कि मुकम्मल मुरम्मत और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां सड़क पर ना लाएं। शहरी स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों की निशानदही करें और माहौल दोस्त होने का सबूत दें। धुआं छोड़ती गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट से मुतालिक शिकायत या तजावीज़ दें। 1071 हेल्पलाइन या ग्रीन पंजाब ऐप पर दर्ज करवाई जा सकती है। लेस्को व ईस्टर्न सर्कल चेकिंग टीम की रेंजर्स और पुलिस के हमरा खेरा पुल पर कार्रवाई। आइस फैक्ट्री में बिजली चोरी पकड़ी गई। कार्रवाई के दौरान खेरा पुल से आइस फैक्ट्री में बिजली चोरी पकड़ी गई। आइस फैक्ट्री में डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। एक्सीएन शालीमार मुजम्मिल हुसैन का कहना है कि लेस्को टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर और तारे कब्जे में ले ली हैं। आइस फैक्ट्री में लाखों रुपए की बिजली चोरी हो रही थी। आइस फैक्ट्री में बिजली चोरी के हवाले से मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। इसमें जो भी मुलव्विस हुआ इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी में मुलव्विस सारिफ के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई। बिजली चोरी का तखमीना लगाकर डिडक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। और आपको बताएं कि मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक फेज़ 3 के हेल्थ मैनेजर के लिए ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन सेशन का अहतमाम। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की तरबती सेशन में शिरकत। ओरिएंटेशन सेशन में 19 अजला के CO हेल्थ और 700 से ज़ायद हेल्थ मैनेजर्स शरीक हुए। हेल्थ मैनेजर्स को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के इंतज़ामी खाके बारे आगाह किया गया। तरबती सेशन में क्लिनिक के मॉडल, SOP, EMR सिस्टम, कम्युनिकेशन क्लिनिक, मयारी कारकर्दगी बारे रिपोर्टिंग और जिम्मेदारियां बारे ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि तरबती सेशन का मकसद हेल्थ रेंजर्स को इंतज़ामी, इंसानी और तिबी जिम्मेदारियों से बाअहसन तरीके से सबकदोश होना सिखाना है। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की अलॉटमेंट के अमल में मेरिट और शफाफियत को फोकियत दी जाती है। पंजाब में हेल्थ रिफॉर्म्स का क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जाता है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।